रचना की है, जिसके प्रमाण और गवाह भी संत रामपाल जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखें। यह सृष्टि रचना सब पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। पुणात्माओं जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तमगुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं ये लोकवेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सृजनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक है। जो श्री देवी जी के उपासक हैं वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं, और जो ब्रह्म के उपासक है ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो पुण्यात्माओं हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा। अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में, यानी संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में, लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। उनको एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुलाहा धारण कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है। उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनामय लोक में रहते थे, अनामय, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अकय लोक से नीचे वाला अनामय लोक कहो, चाहे अनामी लोक कहो, अकय लोक कहो। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है, जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। पुण्यात्माओं जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में
रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप। और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया। और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहां परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की। एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा। नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपनी आत्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश कर दी। उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया। अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में या सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है, अभी तक तो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न है। एक सरब्रह्म, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म। और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। और अंडे से निकला ये सरब्रह्म, सरब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी। ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए है और मुझे खरीदने लेट्स से 5 स्टॉक्स है, तो कैसे होगा? सिंपल। या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा। अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तो परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था, और आगे से ध्यान रखना कि बीच में हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सरपुरुष अर्थात जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया और तीनों, कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष
और सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, और यहां हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं, बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। और वहां हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ जोड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता। इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजो में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में, प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है। और हमारा वहां शरीर कैसा था, जो शेष वहां रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था, मनुष्य दृश था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था, हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था, यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहां रहने लगे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, वहां जरा और मरण नहीं था, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता था, और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहां पर। अपने आत्माओं यह विचार करना कि हम यहाँ कितने दुखी हैं, और फिर भी हम ये सोचे हैं हमारी मृत्यु ना हो, और जबकि हमें पता है कि मृत्यु तो डेफिनेट होगी, यहाँ का विधान है, और फिर भी हमारी मरने की इच्छा नहीं। कारण क्या है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, जिस कारण से हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल ठीक है, क्यों तो जन्म हुआ था, और फिर क्यों मारे। 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तो हम ये मकान मकून बनाने में लावा, फिर इसमें रहने पाते ना, 1 मिनट में कड़च कर देता है यहाँ का भगवान। तो वहां जरा और मरण नहीं था, जरा माने बुढ़ापा। अब कोई भी बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, सबने सोचा मैं युवा दिखूं। और ये बड़े बड़े नेता तो सर्जरी करा कर मेकअप करना चाहे, कब तक करोगे, 10 साल बाद से फिर फ्यूज होगे। तो कहने का भाव ये है कि हमारी नेचर है ऐसी कि हम युवा दिखें, लेकिन यहाँ तो बनावटी आर्टिफिशियल है सारा, और वहां ओरिजिनल था, तो हम वहां ऐसे रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत, यानी दिन नहीं है वहां पर, क्योंकि दिन हम वैसे बोल देते हैं, वहां दिन रात नहीं होती। तेजों में, प्रकाश में वो लोक है, प्रकाश में सब आत्माएं हैं, प्रकाश में परमात्मा है। वहां सूर्य उदय और अस्त नहीं होता। तो वहां कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन, जिसको सरपुरुष कहा है, जिसको सरब्रह्म कहते हैं, जो गीता जी में अपने आप को कहता मैं काल हूं, वो ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है। आगे इतिहास बताएंगे आपको, पूरा डिटेल देंगे। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊट पटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ने सोचा कि हम 3 जने तो एक द्वीप में, और हमारे अन्य भाई एक द्वीप में रह रहे हैं। तो वहां ये विधान का पता चला कि तप से राज्य प्राप्त होता है। उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया, और 70 युग, यहां के 70 युग तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी। तब इसने कहा कि भगवान ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है, हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं,
अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर, ये सरब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और क्षर ब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ। ये क्षर ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे करे देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तब फिर किया। तो परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है, प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का, यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ को नहीं, पिता से मांगता है कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सर पुरुष को, क्षर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना खिलौने रखे दिन से, इनको पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस क्षर ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर 64 युग तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा होकर। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के, क्षर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़े जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी, तो हम कैसे फंसे कि हम वहां देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए। ओहो हो, देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे। जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो पुण्यात्माओं, यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को वहां से लगी थी। जैसे यहाँ के हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करते हैं, अदाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, और ये युवा वर्ग बच्चे उनको देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं, पूछो मत। और यदि कोई हीरो या हीरोइन, यानी कोई अभिनेता या अभिनेत्री यहां बरवाला में आ जा या हिसार में आ जावे, फिर देखो इन बच्चों के, कॉलेज वालों के, जवान बच्चों की वहां कैसे भीड़ उमड़ कर जाती है, और कम से कम 200, 300, 400 फुट से दूर खड़े खड़े देखते हैं कि देखो वो खड़ा, वो है वो फलाना नेता अभिनेता, वो खड़ी, वो है फलानी अभिनेत्री। अब वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है सारे काम, और वो बच्चे बेमतलब वहां जा रहे हैं उसको देखने के लिए। लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, और धक्के खा के सामने भूखे अपने वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस काल पर आसक्त हो गए और भगवान से हमारा हृदय हट गया। परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत बार आकाशवाणी की कि कोई भी इस ज्योत निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो, आप अपना मालिक में ध्यान रखो। लेकिन हम ऊपर से तो
सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल इसको नहीं चाहते, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई। वो तो अंतर्यामी है परमात्मा। तो उस समय परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके, और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया, तीसरी बार तब पूछा कि क्या चाहता ज्योति निरंजन, जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने कहा, ज्योति निरंजन ने यानी क्षर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहां नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि भी देखो, तेरे तप के बदले में 64 युग जो तप किया, इसके बदले में और राज्य दे सकता हूं, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूं। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है कि यदि वो स्वयं स्वेच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए, यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी। जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से 70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊंगा, वहां दूधों की नदी बहाऊंगा, और तुम चलोगे मेरे साथ। अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। इस क्षर पुरुष ने परमेश्वर कबीर देव जी से, पूर्ण ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की। आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत है। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हाँ बरवा दे, तब मैं मानू, तब भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योति निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सबने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं। फिर तो हम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जावे, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके लवा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सब के नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में।
और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के, एक शहरों का स्थान, बीच में मध्य स्थान हो, हम वहां रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहां 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहां पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, स्वेच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सबको बीज रूप बनाया अपने वचन से और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में कितने 80 लाख 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी। उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया। प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें। श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को और कहा, बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं, और आप वहां जाइए ज्योति निरंजन के पास, और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए, नर और मादा ये कहकर, उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहजदास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूं, ये वो काल है, वहां छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा, नर और मादा, ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योति निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया, उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा
तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस सरपुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी, और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भाग्य जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तो काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के इस प्रसंग में प्रकृति देवी को काल ब्रह्म के पेट से निकालने का जो वृतांत सूक्ष्म वेद से सुनाया है, इसका प्रमाण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 6 के पृष्ठ 120 और 121 पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी उस सदाशिव के पेट से एक शक्ति निकली जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दर्शकों, ये अष्टांगी अर्थात दुर्गा देवी है। और सदाशिव कौन है, ये देखिए पृष्ठ 121 पर। जो सदाशिव हैं वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, दर्शकों इस पर गौर कीजिए, ये काल रूपी ब्रह्म वही है जिसके पेट से परमात्मा ने प्रकृति देवी को निकाला था। इस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यहां स्पष्ट है कि सदाशिव ही काल रूपी ब्रह्म है जिसके पेट से प्रकृति देवी निकली। दर्शकों, इसी शिव पुराण के पृष्ठ 122 और 123 पर इसी काल रूपी ब्रह्म और प्रकृति देवी से तीनों देवताओं के पैदा होने का प्रमाण मिलता है। देखिए पृष्ठ 121 से ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में अर्थात काल और दुर्गा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। पृष्ठ 122 पर देखिए, सदाशिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। दर्शकों, इस प्रकार पृष्ठ 123 पर
ब्रह्मा जी खुद की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। देखिए पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभिक मल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। दर्शकों, आइए सुनते सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज आगे क्या बताते हैं।